तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हैरी पॉटर सीरीज़ की आखिरी मूवी को, जिसका नाम है हैरी पॉटर एंड डेथली हॉलोज पार्ट 2। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वोल्डेमॉर्ट को वो छड़ी मिल चुकी है जो कि डंबलडोर के पास थी, और हैरी ने ऑलरेडी 3 हुक्राक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है और बचे अब 4 हुक्राक्स। स्नेप को हॉगवर्ट्स का नया प्रिंसिपल बना दिया गया है और डॉबी की मौत हो चुकी है हैरी को बचाते बचाते और उसकी मदद करते करते, और हैरी ने उसको खुद अपने हाथों से दफनाया। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लूना और बाकी सारे लोग बिल के किसी रिलेटिव के घर में रुके होते हैं और वो लोग प्लान्स बना रहे होते हैं कि अब वो किस तरीके से नेक्स्ट हुक्राक को ढूंढें। यहाँ पे एक गॉब्लिन बैठा होता है जो कि बताता है कि तुम्हारी सेम तलवार की जैसे बेलाट्रिक की तिजोरी में भी एक तलवार है जो कि नकली है और तलवार की पहचान सिर्फ एक गॉब्लिन ही कर सकता है। हैरी बोलता है कि मुझे लगता है बेलाट्रिक के तिजोरी में एक हुक्राक भी है, क्योंकि वो डर गई थी तलवार का नाम सुन के, और वो मदद मांगता है उस गॉब्लिन से कि हमें ले चलो उस तिजोरी तक, और बदले में गॉब्लिन मांगता है ग्रिफिंडोर की तलवार, और हैरी मान जाता है। फिर ये लोग जाते हैं और एक छड़ी बनाने वाले से पूछते हैं कि क्या छड़ियों के अंदर भी इमोशंस होते हैं, तो वो तुरंत छड़ियों को देखकर बता देता है कि एक छड़ी ड्रैको की है और दूसरी बेलाट्रिक की, और हाँ, छड़ियों के अंदर भी इमोशन होता है क्योंकि वो अपना मालिक खुद चुनती हैं। हैरी बोलता है कि अब डंबलडोर की वो छड़ी जो कि सबसे ताकतवर है वो है वोल्डेमॉर्ट के पास। तो वो छड़ी बनाने वाला बोलता है कि अगर ये सच है तो तुम्हें उससे कोई नहीं बचा सकता और वोल्डेमॉर्ट को ये दुनिया जीतने से कोई नहीं रोक सकता। फिर ये लोग जाते हैं एक जगह पे और हरमाइनी बेलाट्रिक के बाल की मदद से अपना रूप बदल लेती है और वो खुद को बेलाट्रिक जैसा बना लेती है, और ये चारों के चारों छू मंतर होके पहुंच जाते हैं उस जगह पे जहाँ पे गॉब्लिन्स और सारी की सारी तिजोरियाँ होती हैं। यहाँ पे गॉब्लिन को सिंपली पहुँचाना होता है इन लोगों को बेलाट्रिक की तिजोरी के पास। हैरी और गॉब्लिन वो अदृश्य चोगा पहन लेते हैं जिससे कि उन्हें कोई देख ना सके, और हरमाइनी और रॉन अपना थोड़ा सा भेस बदल के चले जाते हैं और वो हेड गॉब्लिन से बोलते हैं कि मुझे अपनी तिजोरी देखनी है। तो उसे थोड़ा सा शक होता है तो वो अपने भी हेड गॉब्लिन को बुलाता है जो कि बोलता है कि नहीं, पहले तुम हमें अपनी छड़ी दिखाओ तभी जाके हम तुम्हें तुम्हारी तिजोरी तक पहुंचाएंगे। फिर हैरी जाकर उस सीनियर गॉब्लिन के ऊपर सम्मोहन मंत्र कर देता है जिससे कि वो उनकी बातें मानने लगता है और वो लेकर जाता है इन लोगों को उस जगह पे जहाँ पे बेलाट्रिक की तिजोरी होती है। इन लोगों को बीच में एक ऐसा झरना दिखता है जिसमें भीगकर सभी लोग अपने असली रूप में आ जाते हैं, और यहाँ पे हरमाइनी भी अपने असली रूप में आ जाती है और रॉन भी, और वो गाड़ी इनको नीचे छोड़कर वापस चली जाती है। ये लोग जैसे ही आगे बढ़ते हैं इनको एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन दिखता है जो कि यहाँ की सुरक्षा के लिए रखा गया होता है। वो गॉब्लिन बहुत बुरी आवाज़ें निकालकर उस ड्रैगन को हर्ट करता है और वो सारे के सारे लोग घुस जाते हैं वहाँ पे जहाँ पे इनकी तिजोरी होती है। वो हेड गॉब्लिन का हाथ लगा के उस तिजोरी को खोलते हैं और ये लोग अंदर जाते हैं। हैरी को महसूस होता है कि हाँ, उसे मिल गया है वो हुक्राक जो कि एक ट्रॉफी के रूप में होता है। वो जाता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कर्ज किया गया होता है कि ये लोग जितनी भी चीज़ को छुएंगे वो डबल होती जाएगी, और इसी चीज़ के चलते सारी चीज़ें इन लोगों से टच होती जाती है और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। वो गॉब्लिन मौका पाते ही वो हुक्राक उठा लेता है और बोलता है कि मुझे पहले वो तलवार दो वरना मैं तुम्हें हुक्राक नहीं दूंगा। हैरी उसको तलवार दे देता है। फिर वो बोलता है कि मेरा काम तुम्हें यहाँ पर लाने का था, यहाँ से बाहर निकालने का नहीं, वो तुम खुद देख लो। और चोर चोर का हल्ला मचाकर वो गॉब्लिन वहाँ से भाग जाता है इन लोगों को धोखा देके, और वो हेड गॉब्लिन वहीं पे खड़ा होता है। ड्रैगन जैसे ही उस हेड गॉब्लिन को दिखता है उसे आग निकाल के मार डालता है और वो भी मर जाता है। हरमाइनी यहाँ पे सोचती है कि अब वो लोग सिक्योरिटी गार्ड से कैसे बचेंगे, लेकिन उसे एक आइडिया आता है। वो तीनों के तीनों चढ़ जाते हैं उस ड्रैगन के ऊपर और हरमाइनी उसको फ्री कर देती है उसके जंजीर से, और वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा तबाही मचा के फाइनली उड़ जाता है बाहर की तरफ। और जैसे ही वो बाहर जाता है इन लोग की सांस में सांस आती है कि हाँ, अब इनके पास थोड़ा मौका है बचने का अगर वो इस ड्रैगन से बच गए तो। ड्रैगन उनको उड़ा ले जाता है बहुत मीलों दूर तक, और जब ड्रैगन वहाँ से उतरने वाला होता है तो उससे पहले ही वो लोग एक नदी में कूद जाते हैं जहाँ से उनकी जान बच जाती है। जब हैरी नदी में कूदता है तो उसे कुछ सिनेरियोज दिखते हैं जहाँ पे वोल्डेमॉर्ट को ये पता लग जाता है कि ये सारे के सारे लोग उसका एक और हुक्राक्स ढूंढ चुके हैं, और वो बाकी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मार रहा होता है, और उन सिक्योरिटी गार्ड के साथ साथ वो उस गॉब्लिन को भी मार देता है जिसने हैरी से वो तलवार ली थी, यानी कि जो उन्हें यहाँ तक लाया था। लेकिन
जैसे ही वो गॉब्लिन मरता है वो तलवार गायब हो जाती है। हैरी बताता है कि दूसरा हुक्राक यानी कि अगला हुक्राक है हॉगवर्ट्स में और हमें वहाँ पे चलना चाहिए। दूसरी तरफ वोल्डेमॉर्ट भी बहुत परेशान होता है क्योंकि हैरी एक एक करके उसके सारे हुक्राक्स यानी कि उसके आत्मा के टुकड़ों को एक एक करके मार रहा होता है। और हम यहाँ पे वही सीन देख पाते हैं जहाँ पे गॉब्लिन के हाथ से वो तलवार गायब हो जाती है और वो मर चुका होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हैरी, हरमाइनी और रॉन उस जगह पे आते हैं जहाँ से ये लोग हॉगवर्ट्स में घुस सकते हैं, लेकिन इनको सिक्योरिटी गार्ड्स देख लेते हैं तो इन्हें कोई बचाने के लिए अपने पास बुला लेता है, जहाँ पे हैरी को वही शीशा दिखता है जिसके टुकड़े में वो डंबलडोर को देखा करता था। और यहाँ पे आते हैं एक और नए कैरेक्टर जो कि होते हैं डंबलडोर के भाई, और वो बोलते हैं कि तुम डंबलडोर को नहीं बल्कि मुझे ही देखा करते थे और ये शीशा सीरियस का है जो कि मैंने मंडंगस से खरीदा था। वो बोलते हैं कि एल्बस तुम लोगों को फालतू के काम पे लगा के चला गया है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट ऑलमोस्ट जीत ही चुका है, और ये है मेरी बहन जो कि पेंटिंग में है, इसकी मौत बचपन में ही हो गई थी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से। और वो अपनी बहन को कहीं भेज देता है किसी को लाने के लिए, और वो हैरी से बोलता है कि अगर तुम थोड़ी दिन और जीना चाहते हो तो इन सारी चीज़ों से दूर रहो, लेकिन हैरी बोलता है कि मुझे प्रोफेसर डंबलडोर पे पूरा भरोसा है। और उसके बाद उस पेंटिंग से निकल के आता है नेवल, जिसको वही पेंटिंग वाली लड़की लाती है, और वो लोग चले जाते हैं नेवल के साथ। नेवल बोलता है कि स्नेप हॉगवर्ट्स में कमी दिखता है, लेकिन एक भाई बहन है जो कि सब पे अत्याचार करते हैं। वो हैरी को लेके चला जाता है रूम ऑफ डिज़ायर्स में, जहाँ पे इनके बाकी साथी भी बैठे होते हैं जो कि हैरी को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। हैरी बोलता है कि हमें एक चीज़ ढूंढनी है जो कि क्या है पता नहीं, कहाँ है वो भी पता नहीं। तो इन लोगों को लगता है कि ये क्या फालतू का एकदम इम्पॉसिबल वाला काम दे रहा है हमें हैरी। तो लूना बोलती है कि नहीं, एक चीज़ है ऐसी जो कि जिंदा लोगों ने नहीं देखी, लेकिन वो चीज़ है और वो चीज़ हॉगवर्ट्स में ही है। वहाँ पे आके गिनी बताती है कि स्नेप को पता चल गया है कि तुम हॉगवर्ट्स के आसपास देखे गए हो, और उसने एक सभा बुलाई है जहाँ पे स्नेप बोलता है कि अगर किसी ने भी हैरी को देखा है या फिर उसके बारे में जानता है तो आके मुझे बता दे, नहीं तो उसे भी मुजरिम करार दिया जाएगा। तब हैरी खुद ही स्नेप के सामने आके बोलता है कि स्नेप, तुम्हारा ये सिक्योरिटी सिस्टम तो बहुत बेकार था। जैसे ही वो हैरी को मारने वाला होता है तब तक मैगोनिकल आके उसको बचा लेती है। फिर स्नेप और मैगोनिकल के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और मौका पाते ही स्नेप वहाँ से उड़नछू हो जाता है, भाग जाता है। सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि स्नेप यहाँ से जा चुका होता है। मैगोनिकल बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए हैरी, हम तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तो हैरी बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए हॉगवर्ट्स में। तो वो बोलती है कि हम पूरी कोशिश करेंगे, और इन लोगों को आवाज़ सुनाई देने लगती है वोल्डेमॉर्ट की, जो बोल रहा होता है कि हैरी को मेरे हवाले कर दो, जो भी ऐसा करेगा मैं उसे इनाम दूंगा और मैं उसे कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एक लड़की बोलती है कि हाँ, हमें हैरी को उसे सौंप देना चाहिए। तो सभी हैरी के सपोर्ट में आते हैं उसको बचाने के लिए, और जिस लड़की ने ऐसा बोला होता है उसको और उसके साथियों को मैकेनिकल काल कोठरी में बंद करवा देती है। फिर ये सभी के सभी प्रोफेसर्स मिलके इस पूरे हॉगवर्ट्स के ऊपर एक ऐसा जादू करते हैं जिससे कि कोई भी बाहर का जादू इन पे काम ना करे। हैरी जाता है उस हुक्राक को ढूंढने के लिए जो कि इस हॉगवर्ट्स में पता नहीं कहाँ होती है। लूना उसके पीछे भागती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, रुक जाओ रुक जाओ। और यहाँ पे बाहर मैकेनिकल आके यहाँ के सभी अंगरक्षकों को जिंदा कर देती है जो कि स्टैचूज़ के रूप में होते हैं, और बाकी सारे प्रोफेसर्स भी उनकी मदद कर रहे होते हैं। ये सभी अपना जादू एक साथ मिलाकर एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत कवच पूरे हॉगवर्ट्स के ऊपर बना देते हैं जो कि आज तक कभी किसी ने नहीं देखा था। और ट्रस्ट में ये सीन इतना ज़्यादा अमेजिंग होता है। लूना यहाँ पे जाती है हैरी के पास और वो बोलती है कि मैंने तुमसे बोला था ना कि वो चीज़ कोई ज़िंदा इंसान नहीं दिखता है, तो तुम्हें किसी मरे हुए इंसान से पूछना चाहिए। तो हैरी जाता है और एक लेडी से पूछता है जो कि मरी हुई होती है, और वो तैयार नहीं होती हैरी को बताने के लिए क्योंकि इससे पहले भी टॉम रिडल आया था जो कि उसकी माँ का मुखौटा जो कि अगला हुक्राक है वो मांगने के लिए, और उसने जब टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट को वो मुखौटा दे दिया था तो उसने उसे बर्बाद कर दिया था। तो अब वो हैरी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर पाती, लेकिन हैरी उसको विश्वास दिला देता है कि नहीं, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम टेंशन मत लो, उसका बर्बाद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसका डिस्ट्रॉय होना ज़रूरी है, नहीं तो हम सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। और वो लेडी मान जाती है, वो हिंट दे देती है कि वो अगला हुक्राक रूम ऑफ डिज़ायर्स के अंदर है, और हैरी भाग के चला जाता है उसको पाने के लिए। बाकी सभी यहाँ पे प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं अंदर बैठे लोगों को, और सभी एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। उन लोगों को लगता है कि हो सकता है कि आज हमारा आखिरी दिन हो। नेवल भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को रोक के रखता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं और ट्राई करते हैं अंदर घुसने का, लेकिन कुछ लोग आगे आकर जल जाते हैं क्योंकि सारे के सारे प्रोफेसर्स ने यहाँ पे बहुत ही
स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन लगाया होता है पूरे हॉगवर्ट्स के ऊपर। हरमाइनी बोलती है कि अगला हुक्रक हमारे पास है और हमें इसे डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास ग्रिफिंडोर की तलवार नहीं है, इसलिए हम इसे उसी सांप के दांत से डिस्ट्रॉय करेंगे जिससे कि हैरी ने पहले हुक्रक को डिस्ट्रॉय किया था। और वो लोग बिल्कुल सही होते हैं। जैसे ही वो उस दांत को लेकर उस हुक्रक के अंदर चुभोते हैं, वो हुक्रक डिस्ट्रॉय हो जाता है और वोल्डेमॉर्ट को भी इसका पता चल जाता है कि उसका एक और आत्मा का टुकड़ा मर चुका है। यहाँ पे रॉन और हरमाइनी खुश होकर एक दूसरे को किस करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि एक और हुक्रक डिस्ट्रॉय हो चुका था। और इसके बाद यहाँ पे सारे प्रोफेसर्स को लगता है कि अब पता नहीं हमारा ये कवच कितनी देर तक और चल पाएगा, क्योंकि वोल्डेमॉर्ट गुस्से में आ जाता है अपने हुक्रक को डिस्ट्रॉय होता देख के। और जैसे ही वो कवच हटता है तैसे ही नेवल जिन लोगों को चढ़ा रहा होता है वो सभी के सभी साथ में मिलके उस पर हमला करने के लिए दौड़ते हैं। नेवल जादू करके यहाँ पे उस ब्रिज को तोड़ देता है और सारे के सारे डेथ ईटर्स और बाकी के जायंट्स भी उससे गिरने लगते हैं। सभी को लगता है कि नेवल भी मर गया, लेकिन नेवल जैसे तैसे करके अपने आप को ऊपर ले आ देता है और वो मरता नहीं है। और यहाँ पे बाकी सारे भी सोचते हैं कि हो सकता है कि आज हमारा आखिरी दिन है, तो हमें उन सभी लोगों को बता देना चाहिए जिनसे हम प्यार करते हैं। और बाकी सारे के सारे डेथ ईटर्स भी यहाँ पे घुस चुके होते हैं दूसरी तरफ से। जिनी भी यहाँ पे हैरी को किस करती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ ही हमेशा रहना चाहती हूँ। हैरी जाता है रूम ऑफ डिज़ायर्स में जहाँ पे उसे दूसरा हुक्रक मिलेगा और रॉन और हरमाइनी को भी ये पता चल जाता है कि हैरी है उसी रूम ऑफ डिज़ायर्स में। यहाँ पे ड्रैको मैल्फॉय भी आ जाते हैं और हैरी को रूम ऑफ डिज़ायर्स में घुसता देख के वो भी अंदर चला जाता है हैरी को हराने के लिए। हैरी को फाइनली वो अगला हुक्रक भी मिल जाता है जो कि एक मुखौटे जैसा होता है और वो उसको लेके वहाँ से बाहर जाने ही वाला होता है। तब तक ड्रेको और उसके दोस्त वहाँ पे आके हैरी को रोकने लगते हैं, लेकिन पीछे से रॉन और हरमाइनी भी आ जाते हैं। इन लोगों की लड़ाई हो जाती है जादू में। ड्रैको हरमाइनी के ऊपर किलिंग कर्स कर देता है, जिससे गुस्सा होकर रॉन उसके पीछे दौड़ जाता है और बोलता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को मारने की कोशिश कैसे की। और ये देख के हरमाइनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ड्रैको का एक दोस्त फायर कर्स कर देता है जिससे रोकना उसे खुद नहीं आता था। और यहाँ पे चारों तरफ आग फैलने लगती है जिससे कि रॉन हरमाइनी को बचा के भाग रहा होता है और हैरी भी खुद को बचा रहा होता है। ड्रैको और उसके दोस्त भी खुद को बचा रहे होते हैं और ड्रैको का वो दोस्त जिसने ये कर्स किया होता है वो खुद आग में जल के मर जाता है। ड्रैको यहाँ पे डरने लगता है कि अब शायद वो भी मर जाएगा। हैरी, रॉन और हरमाइनी को फ्लाइंग मॉप मिल जाता है जिस पे वो लोग उड़ के बाहर जाने वाले होते हैं, लेकिन हैरी बोलता है कि हमें ड्रेको और उसके दोस्त को भी बचाना चाहिए और वो लोग उन दोनों को भी बाहर निकाल के उड़ के वहाँ से हट जाते हैं। बाहर आते ही हैरी उस हुक्रक को भी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है और वो कर भी देता है। जैसे ही वो उन लोगों को अपने कब्जे में लेने वाली होती है वैसे ही रॉन उसको अंदर आग की तरफ फेंक देता है जिससे कि वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और इससे वोल्डेमॉर्ट को फिर से पता चल जाता है कि अब एक और हुक्रक डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर हैरी अपने थॉट में देखता है कि वो आखिरी हुक्रक जो कि इनको डिस्ट्रॉय करना है वो कुछ और नहीं बल्कि वोल्डेमॉर्ट की वो साथी नगीनी है, यानी कि इनको अब नगीनी को मारना पड़ेगा वो हुक्रक डिस्ट्रॉय करने के लिए। और हैरी अपने थॉट्स में ये भी देखता है कि वोल्डेमॉर्ट गया है लूसियस के पास ये पूछने के लिए कि स्नेप कहाँ है और जैसे तैसे करके वो स्नेप का पता लगा लेता है और अब वो जा रहा होता है स्नेप के पास बोट हाउस में। ये लोग भी वैसा ही करते हैं, उसके पीछे पीछे जाते हैं और ये लोग देखते हैं बीच में कि बहुत सारे जायंट्स इनके दोस्तों को मार रहे होते हैं, बहुत सारे वेयरवुल्फ इनके दोस्तों को खा रहे होते हैं। ये लोग बचते बचाते हुए और सबको अपने मैजिक से पीछे छोड़ते हुए जैसे तैसे करके उस जगह पे पहुंच जाते हैं और इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके सारे के सारे प्रोफेसर्स और डंबलडोर के भाई तक आ जाते हैं। सभी लोग इन तीनों को बचाना चाहते हैं और जैसे तैसे करके इनको वहां से बाहर निकाल देते हैं। ये लोग जैसे ही जाते हैं बोट हाउस के पास, यानी कि वहां पे जहाँ पे स्नेप और वोल्डेमॉर्ट होते हैं, तो वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि ये छड़ी मेरी बात ही नहीं सुनती क्योंकि ये उस इंसान की बात सुनती है जिसने इसके पिछले मालिक को मारा हो और तुमने डंबलडोर को मारा था, इसलिए ये छड़ी तुम्हारी वफादार है और जब तक तुम नहीं मरोगे ये मेरी वफादार नहीं बनेगी। इसलिए स्नेप तुम्हें मरना होगा क्योंकि आखिरी में ज़िंदा तो सिर्फ मैं ही रहूँगा और जब तक तुम्हारी मौत नहीं होती ये छड़ी मेरी नहीं हो सकती। और इतना बोल के वो उस पर किलिंग कर्स करके उसके गले पर घाव दे देता है जिससे कि वो मरने लगता है और लास्ट में वो अपनी नगीनी को बोलता है कि इसे मार डालो और नगीनी उस पर 3 से 4 बार अपने दांत धंसाकर उसे मार डालती है। उसमें अभी भी थोड़ी सी जान बची होती है, इसलिए जब वोल्डेमॉर्ट वहाँ से जाता है तो हैरी उसके पास आता है और बोलने लगता है कि आपने ऐसा क्यों किया,
क्या हुआ है मुझे बताइए। तो वो बोलता है कि मेरे आंसुओं को कलेक्ट कर लो और तुम इसे बाद में देख लेना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, ये मेरी यादें हैं। और लास्ट में वो बोलता है कि मेरी आंखों में देखो, और स्नेप बोलता है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल लिली जैसी हैं। इतना ही बोलकर वो मर जाता है। इन लोगों को थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि प्रोफेसर स्नेप बहुत पहले से इनके साथ थे। इन लोगों को फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगती है और इस बार वोल्डेमॉर्ट डायरेक्टली हैरी से बोलता है कि तुम कितने कायर हो, तुम अपने सारे दोस्तों को वहाँ पे छोड़ के चले आए जिनमें से मैंने बहुत को मार भी दिया है। तुम अगर इन लोगों को बचाना चाहते हो, इनकी सलामती चाहते हो, तो अबेंडन फॉरेस्ट में आके मुझसे अकेले मिलना, वहाँ पे हम अकेले बात करेंगे और मैं इन लोगों को बख्श दूंगा। तो हैरी को कुछ समझ में नहीं आता। वो यहाँ पे बहुत लोगों को देखता है जो कि घायल हो चुके होते हैं और बहुत लोग तो मर भी चुके होते हैं, जैसे ल्यूपिन और रॉन का भाई फ्रेड भी, जिससे कि हैरी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और उसे लगता है कि ये सारे लोग उसी की वजह से मरे हैं। फिर वो ऊपर जाता है और वो स्नेप के आंसुओं को एक बाउल में डाल के उसकी यादों को देखता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि लिली और स्नेप बचपन के दोस्त थे और स्नेप लिली से यानी कि हैरी की माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन जब वो लोग बड़े होते हैं तो लिली को जेम्स पॉटर से प्यार हो जाता है, क्योंकि लिली और जेम्स ग्रिफिंडोर में थे और स्नेप था स्लिदरीन में। इसलिए लिली स्नेप को न चुनकर जेम्स को चुनती है और जिसका बुरा स्नेप को लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन वो इन लोगों के साथ कुछ भी बुरा नहीं करता। यहाँ तक कि जेम्स और लिली की शादी भी हो जाती है और स्नेप इन सबसे बहुत दुखी रहता है। और एक भविष्यवाणी में जब वोल्डेमॉर्ट को पता चलता है कि उसकी मौत का कारण हैरी पॉटर यानी कि जेम्स पॉटर का बेटा बनेगा, तो वो उस रात आता है उसे मारने के लिए, जहाँ पे लिली उसे बचाते बचाते मर जाती है और उसका पिता जेम्स भी मर जाता है, जिससे कि स्नेप को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। उसे लिली से बहुत ज़्यादा प्यार था, इसलिए उसकी मौत वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो प्रोफेसर डम्बलडोर बोलते हैं कि लिली का एक बेटा है जिसकी आंखें लिली की तरह ही है, तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी उसके बेटे हैरी की सुरक्षा में बितानी होगी और तुम्हें उसकी सुरक्षा ज़रूर करनी होगी। तभी हम लोग को वो सारे सीन्स दिखाए जाते हैं जब प्रोफेसर स्नेप हैरी पे नज़र रखते थे, जब हमें लगता था कि वो हैरी का कुछ बुरा करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, वो उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं। फिर प्रोफेसर डम्बलडोर के ऊपर कोई कर्स चला जाता है और स्नेप बोलता है कि आप जल्दी ही इससे मर जाने वाले हैं। तो प्रोफेसर डम्बलडोर बोलते हैं कि मेरी मौत तुम्हारे ही हाथों होनी चाहिए, मुझे ड्रेको के हाथों नहीं मरना, मैं तुम्हारे हाथों से मरना चाहता हूँ, जिससे कि वोल्डेमॉर्ट को तुम पे पूरा का पूरा भरोसा हो जाएगा अगर तुम मुझे मार दोगे। इसीलिए उनके कहने पर, उनकी ज़बरदस्ती करने पर स्नेप ने डम्बलडोर को मारा था, यानी कि उसने जानबूझ के ये सारी चीज़ें नहीं की थी। जब हैरी को ये सारी चीज़ें पता चलती है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और हमें ये भी दिखाया जाता है कि वो हिरनी जो कि हमेशा हैरी को दिखा करती थी और उसके सपोर्ट में आया करती थी, वो प्रोफेसर स्नेप ही भेजते थे और उसे ग्रिफिंडोर की तलवार भी प्रोफेसर स्नेप के द्वारा ही मिली थी, यानी कि शुरू से ही प्रोफेसर स्नेप हैरी की मदद कर रहे थे। और जिस रात हैरी की माँ मरी थी उस रात प्रोफेसर स्नेप भी वहाँ पे आए थे और ये कसम ली थी कि वो हैरी की रक्षा हमेशा करेगा। डम्बलडोर स्नेप से ये भी बोलते हैं कि जब वोल्डेमॉर्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो तुम्हें हैरी को ये बताना होगा कि जब वो उसे मारने आया था लिली ने उसकी जान तो बचा ली थी, लेकिन वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा हैरी के अंदर भी रह गया था, यानी कि हैरी भी एक हुक्करक है जिसका पता हैरी को स्टार्टिंग से ही था। उसको अंदाज़ा था कि वो क्यों उन सारे हुक्करक्स को सुन सकता है और जब ये रॉन और हरमाइनी को बताता है तो वो बोलता है कि मुझे भी मरना पड़ेगा अगर मुझे वोल्डेमॉर्ट को ख़त्म करना है। तो फिर हैरी निकल पड़ता है उस फॉरेस्ट में वोल्डेमॉर्ट से मरने के लिए और लास्ट टाइम वो उस बॉल को अपने मुंह से टच करता है तो वो बॉल खुल जाती है और उसे एक पत्थर दिखता है जो कि वही पत्थर होता है जिससे कि वो आत्माओं को बुला सकता है। वो उस पत्थर को पकड़ के याद करता है कुछ लोगों को और उसके सामने आ जाते हैं उसके माँ बाप सीरियस और ल्यूपिन, जो कि उसे बोलते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं, तुम्हारे दिल में हम हमेशा रहेंगे, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना क्योंकि हम कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये सारी चीज़ें सुन के हैरी को बहुत अच्छा लगता है। फिर वो चला जाता है वोल्डेमॉर्ट के पास। वोल्डेमॉर्ट उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हैरी पे ये कर्स बोलता है और उसको मारने की पूरी कोशिश करता है। हैग्रिड बोलता है कि हैरी तुम यहाँ पे क्यों आए? तो हैरी बोलता है कि मुझे अब समझ में आ गया है कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मेरे दोस्त सेफ नहीं रहेंगे। और इतना बोलते ही वोल्डेमॉर्ट उस पर कर्स कर देता है और हैरी की आँख बंद हो जाती है।
फिर जब उसकी आंखें खुलती है तो वो किसी बहुत उजाले वाली जगह पे उठता है जो किसी ट्रेन की स्टेशन जैसी थी। वो वहाँ पे एक छोटे से बूढ़े बच्चे को भी देखता है जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होता है। फिर वहाँ पे प्रोफेसर डंबलडोर आते हैं जो कि बताते हैं कि ये वोल्डेमॉर्ट का ही वो अंश है जो कि तुम्हारे अंदर था और वोल्डेमॉर्ट ने खुद तुम्हारे ऊपर जादू करके इसे तुमसे अलग कर दिया है। तो ये बोलता है कि हम हैं कहाँ पे? तो प्रोफेसर डंबलडोर बोलते हैं कि ये तो तुम खुद समझ लो। हैरी पूछता है कि ये सारी चीज़ें सच है या फिर सिर्फ मेरे दिमाग में चल रही है? तो डंबलडोर बोलते हैं कि हाँ, ये तो सच है कि ये तुम्हारे दिमाग में चल रही है, लेकिन मैंने कब कहा कि ये झूठ है? और इतना बोल के वो गायब हो जाते हैं। फिर हैरी की आँख खुलती है, वो होश में आता है और साथ ही साथ वो कर्स करते हुए वोल्डेमॉर्ट भी बेहोश हो जाता है और उसकी भी आंखें खुलती है, लेकिन हैरी लेटे रहने का नाटक करता है। वोल्डेमॉर्ट नासीसा को भेजता है और बोलता है कि बताओ हैरी जिंदा है कि मर गया? नासीसा हैरी से धीरे से पूछती है कि क्या मेरा बेटा ड्रैको वहाँ पे जिंदा है? तो वो हाँ में सिर हिलाता है। तो नासीसा झूठ बोल देती है कि हाँ, हैरी मर चुका है। ये सुन के वोल्डेमॉर्ट बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो हैग्रिड से बोलता है कि हैरी को उठाओ और ले चलो हॉगवर्ट्स की तरफ और हमें सबको बताना है कि उनका रखवाला हैरी पॉटर अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो वैसा ही करता है, वो जाता है हॉगवर्ट्स में और बोलता है कि हैरी पॉटर मर गया, अब तुम लोगों का मालिक सिर्फ मैं हूँ। गिन्नी ये सुन के रोने लगती है और बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि सारे प्रोफेसर्स भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वोल्डेमॉर्ट बोलता है कि तुम में से जिसको भी अपनी जान प्यारी है वो मेरी तरफ आ जाए, नहीं तो बाकी के सारे लोग मारे जाएंगे। तो लूसियस अपने बेटे ड्रैको को अपनी तरफ बुला लेता है और ड्रैको इधर चला आता है। इसके बाद नेवल भी आगे आता है। तो वोल्डेमॉर्ट को लगता है कि ये इनके दल में शामिल होने के लिए आ रहा होता है, तो वो लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन नेवल बोलता है कि मैं तुम्हारी तरफ नहीं आ रहा, बल्कि मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हैरी जिंदा है, वो हमारे दिलों में है, वो कभी नहीं मर सकता, लेकिन तुम ज़रूर मरोगे। इतना सुन के वोल्डेमॉर्ट हंसने लगता है और नेवल थोड़ी सी बहादुरी दिखा के एक जादुई पोटली से वो ग्रिफिंडोर की तलवार निकालता है उस नगीनी को मारने के लिए। तभी हैरी भी मौका पाकर हैग्रिड की गोद से कूदकर वहाँ पे जादू करने लगता है, जिसको देख के तो जैसे वोल्डेमॉर्ट बिल्कुल पागल ही हो जाता है। सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, हैरी तो मर चुका था। लेकिन हैरी जिंदा हो जाता है, यानी कि वो मरा ही नहीं था। ये देख के वोल्डेमॉर्ट के सारे साथी भी एक एक करके भागने लगते हैं। लूसियस भी अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ से भाग निकलता है, क्योंकि अब उसे पता था कि अगर हैरी और वोल्डेमॉर्ट का सामना हुआ तो हैरी उसे जीत जाएगा और वो सभी भी मारे जाएंगे। इसलिए वो सब एक एक करके वोल्डेमॉर्ट का साथ छोड़ के भागने लगते हैं। हैरी वोल्डेमॉर्ट को दूसरी तरफ ले जाता है ताकि हरमाइनी और रॉन उस नगीनी को मार सके, और ऐसा ही होता है। नगीनी चली जाती है रॉन और हरमाइनी की तरफ, जहाँ पे वो उन पे अटैक करने लगती है और रॉन वो दांत निकाल के उस नगीनी को मारने के लिए जाता है, लेकिन वो दांत उसके हाथ से गिर जाता है और बहुत ही दूर जाके गिरता है। तब नगीनी मौका पाके रॉन पे अटैक कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वोल्डेमॉर्ट और हैरी को जो कि आपस में लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे बेllatrix आती है जो कि जिनी को मारने ही वाली होती है, लेकिन जिनी की माँ यानी कि रॉन की माँ आके उस पर एक डेथ कर्स करती है, जिससे कि बेllatrix की मौत हो जाती है, वो वहीं पे फट जाती है। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए ठान ले तो वो कुछ भी कर सकती है। फिर यहाँ पे हमें दूसरी तरफ इन दोनों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हैरी वोल्डेमॉर्ट को लेके खाई में कूद जाता है जिससे कि वोल्डेमॉर्ट मर सके, लेकिन वो दोनों लोग उड़ते हुए एक दूसरे को मारते हुए गायब होते हुए जाके पहुँचते हैं और गिरते हैं उसी जगह पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। वोल्डेमॉर्ट और हैरी दोनों एक साथ अपनी छड़ियाँ उठाते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर मैजिक करने लगते हैं। उनका मैजिक जाके आपस में लड़ जाता है और ये सीन काफ़ी ज़्यादा सही होता है। इसकी सिनेमेटोग्राफी इतनी अच्छी की गई है। दूसरी तरफ यहाँ पे हम देख पाते हैं कि नगीनी भी अटैक करने जाती है रोन पे, और यहाँ पे हैरी और वोल्डेमॉर्ट का भी वॉर चल रहा होता है। हम देख पाते हैं कि जैसे ही वो अटैक करने जाती है, नेवेल आके ग्रिफिंडोर की तलवार से उस नगीनी को मार डालता है, यानी कि आखिरी हुक्क्रक्स भी मारा जाता है, यानी कि वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का वो आखिरी टुकड़ा भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है, जिससे कि वोल्डेमॉर्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। और हैरी मौका देख के उस पर कर्स कर देता है, जादू कर देता है, जिससे कि उसका बैंड यानी कि वो छड़ी भी काम नहीं करती और वोल्डेमॉर्ट यहाँ पे पूरा खत्म हो जाता है। वो धीरे धीरे करके मरने लगता है। वो छड़ी भी आके हैरी के पास चली आती है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि लास्ट टाइम वोल्डेमॉर्ट बिल्कुल चीखते हुए खत्म हो जाता है, मर जाता है, यानी कि इस पूरी मूवी का विलन मारा जाता है। फाइनली यहाँ पे सब कुछ सही हो जाता है। नेवल बैठा होता है, सारे दोस्त बैठे होते हैं, सभी एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, खुशी मना रहे होते हैं कि फाइनली इनका हॉगवर्ट्स छूट गया और ये दुनिया आज़ाद हो
गई। हैरी हैग्रिड से मिलता है और हैग्रिड भी हैरी को बहुत अच्छे से देख रहा होता है। रॉन और हरमाइनी भी हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ आते हैं। ये तीनों एक बार फिर से उसी ब्रिज पे जाते हैं जहाँ से ये पहली बार आए थे। हैरी बोलता है कि ये वैंड यानी कि इस छड़ी ने वोल्डेमॉर्ट का साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये छड़ी मेरी वफादार थी। जब ड्रेको ने प्रोफेसर डम्बलडोर को डिसआर्म किया था तब ये छड़ी उसकी वफादार हो गई थी, और उस दिन रूम ऑफ डिजायर्स में जब मैंने ड्रेको को डिसआर्म किया था तो ये छड़ी मेरी वफादार हो गई थी। वोल्डेमॉर्ट को लगता था कि ये स्नेप की छड़ी है, इसीलिए वो कभी मुझ तक पहुंच नहीं पाया। तो हरमाइनी बोलती है कि तुम इस छड़ी का क्या करोगे? तो हैरी उस छड़ी के 2 टुकड़े करके खाई में फेंक देता है। पहले तो हरमाइनी को अजीब लगता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि हाँ, हैरी ने बिल्कुल सही किया। ये छड़ी जिसके भी हाथ में रहेगी इस दुनिया को खत्म करने का ताकत रखेगी। फिर हमें दिखाया जाता है 19 साल बाद का सीन, जहाँ पे हरमाइनी और रॉन अपने 2 बच्चों के साथ और हैरी और गिनी अपने 3 बच्चों के साथ उसी स्टेशन पे आते हैं जहाँ पे ड्रैको भी खड़ा होता है अपने बच्चे के साथ, और ये सभी लोग छोड़ने आए होते हैं हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में अपने बच्चों को, यानी कि वापस से वही चीज़ें होने वाली है जो कि हमने इस मूवी की स्टार्टिंग में देखी थी। और अब यहाँ पे रॉन, हरमाइनी और हैरी की जगह पे उनके बच्चे होंगे। हैरी का बेटा अपने पापा से बोलता है कि डैड, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मुझे स्लिदरिन्स में ना चुन लिया जाए, मुझे ग्रिफिंडोर में ही जाना है। तो हैरी बोलता है कि तुम्हारा नाम है एल्बस सेवेरस पॉटर, और जो कि 2 बहुत ही जाबाज जादूगरों के नाम पे रखा गया है, जिसमें से एक जादूगर स्लिदरिन में थे जो कि सेवेरस स्नेप थे और वो बहुत महान थे। लेकिन अगर तुम्हारे लिए ग्रिफिंडोर में जाना इतना इंपॉर्टेंट है तो चिंता मत करो, क्योंकि वो जादुई टोपी हमारी इच्छाओं का भी ध्यान रखती है, जैसे उसने मेरी इच्छा का ध्यान रखा था। और इतने पे ही ये मूवी और इस पूरी मूवी की सीरीज खत्म हो जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।